मूवी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त बैंक रॉबरी से। दो चोर लियाक नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हरमन विनय पाठक एक बैंक लूटकर भाग रहे होते हैं। जब पुलिस पीछा करती है तो वो दोनों एक गाड़ी चुरा लेते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि वो गाड़ी एक सिंपल मिडिल क्लास औरत मीशा यामी गौतम और उसके छोटे बेटे रॉबिन की होती है। पुलिस से बचने के चक्कर में लियाक और हरमन उन दोनों को मार देते हैं। मीशा और रॉबिन दोनों की जान चली जाती है। एंटर रघु, वरुण धवन। मीशा का हस्बैंड, एक लविंग हस्बैंड। रघु की दुनिया एक पल में बिखर जाती है। पुलिस चोरों को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन सिर्फ लियाक को पकड़ पाती है। हरमन बच जाता है। कोर्ट रूम में रॉबरी का चार्ज लगता है, मर्डर का नहीं, क्योंकि डायरेक्ट प्रूफ नहीं होता। लियाक को 20 साल की सजा मिलती है। वो हरमन का नाम नहीं बताता। रघु के लिए ये सब एक नाइंसाफी बन जाता है। उसका दर्द और गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ने लगता है। फिर स्टार्ट होती है रघु की बदले की कहानी। 15 साल बीत जाते हैं। रघु कम्प्लीटली बदल चुका है, एक अकेला सैड इंसान जो सिर्फ रिवेंज लेने की प्लानिंग में लगा है। इस दौरान लियाक जेल में कैंसर से फाइट कर रहा है। उसका हेल्थ बहुत खराब हो चुका है। लियाक जेल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता है उसे लास्ट कुछ मंथ जेल से बाहर जीना है। पुलिस रघु से मिलती है और बताती है कि लियाक को जेल से जल्द ही जमानत मिलने वाली है। रघु इनडिफरेंट दिखाता है लेकिन अंदर ही अंदर वो प्लान बनाना शुरू कर देता है। लियाक जेल से बाहर आता है और अपनी माँ और गर्लफ्रेंड जिमली हुमा कुरैशी के पास जाता है। जिमली एक सेक्स वर्कर होती है पर लियाक उससे सच्चा प्यार करता है। तब रघु अपना असली रिवेंज मोड ऑन करता है। उसे पता चलता है कि लियाक का पार्टनर कौन है। हरमन तब तक एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है अपनी वाइफ कंचन राधिका आप्टे के साथ। रघु हरमन ट्रैक करता है और एक प्लान बनाता है। रघु कंचन को किडनैप करता है और हरमन को धमकी देता है। फिर वो उसे मार के हरमन कन्फेशन निकलवाता है। रघु हरमन को भी ब्रूटली मार देता है लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता। मीनवाइल लियाक को रघु पे शक होने लगता है। लियाक की हालत इतनी खराब होती है कि वो कुछ कर नहीं पाता। रघु का प्लान सक्सेसफुल होता है। हरमन की डेथ का किसी को पता नहीं। ट्विस्ट ये होता है कि जब पुलिस हरमन की डेथ को इन्वेस्टिगेट करती है तो कुछ क्लूज मिलते हैं। रघु को भी इंट्रोगेट फेस करना पड़ता है लेकिन रघु इतना क्लेवर होता है कि पुलिस को गुमराह कर देता है। लियाक को सब कुछ समझ आ जाता है लेकिन अपने आखिरी दिनों में वो कुछ नहीं कर सकता। फाइनली लियाक और रघु एक बार मिलते हैं। लियाक एक डील करता है। वो पुलिस के सामने कन्फेशन कर देता है कि हरमन भी उसके साथ क्राइम में इन्वॉल्व था और लियाक दोनों ने मिलकर मर्डर किया था। इस तरह से रघु पुलिस से बच जाता है। लियाक जेल चला जाता है और कुछ दिन बाद वहां उसकी डेथ हो जाती है। मूवी एंड होती है एक इमोशनल नोट पे। रिवेंज लेने के बाद भी रघु खुश नहीं होता। उसने अपनी इंसानियत खो दी थी जिसे वो ढूंढ रहा था। सुकून, वो दर्द उसे कभी नहीं मिला। बदलापुर एक कहानी है गुस्सा, बदला और इंसानियत खो देने की। ये मूवी दिखाती है कि जब हम रिवेंज के रास्ते पे निकलते हैं तो हम अपना सब कुछ खो देते हैं, अपनी असलियत भी। बदलापुर एक सिंपल रिवेंज ड्रामा नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल जर्नी है एक आदमी की जब वो कुछ खोने के बाद भी अपना दर्द नहीं भूल पाता। मूवी एंड में एक साइलेंट क्वेश्चन छोड़ जाती है, बदला लेने के बाद क्या हम वैसे के वैसे रह पाते हैं?